आप लोग घर पे रिवाइज कर रहे हो जो टॉपिक पहले हो गए उनको? यस कर रहे हैं। सब लोग करते रहना। देखो ये अगेन मैं हर क्लास में आपको बोलता हूँ, ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और समय आपके पास 6 से 7 महीने का ही है। और ये जो चैप्टर चल रहा है काफी इंपॉर्टेंट भी है। आपको मॉड्यूल भी सॉल्व करते रहना बैकग्राउंड में। आज लेक्चर जब कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद मॉड्यूल की पहली एक्सरसाइज आप कर सकते हो। ठीक है, थोड़े थोड़े क्वेश्चन डेली करते रहना। एंड इस संडे आप सबका फंक्शन और रिलेशन का टेस्ट है। जिन बच्चों ने रिलेशंस छूट गया था वो प्लीज रिकॉर्डिंग से 3-4 लेक्चर ही हैं, 4 लेक्चर रिकॉर्डिंग से आप लोग देख लेना ताकि आपका रिलेशंस कवर हो जाएगा। और फंक्शंस में इस सैटरडे तक आपका फंक्शंस भी कवर कर दूंगा, ठीक है, अच्छे से। तो आप लोग हाँ इस संडे जो आपका टेस्ट है उसमें आप लोग अच्छे से इस टॉपिक को रिवाइज कर लेना। हाँ जल्दी बोलो। सर ये पहले डीपीपी करे या मॉड्यूल? नहीं, पहले डीपीपी फिर मॉड्यूल। डीपीपी आपके क्लास के लेक्चर के हिसाब से, मॉड्यूल साइड बाय साइड थोड़ा थोड़ा करते जाना है। जैसे जैसे टॉपिक जो होता जाएगा आपको उस टॉपिक के हिसाब से अपने मॉड्यूल के थोड़े थोड़े क्वेश्चन लगाते रहना है। और डीपीपी पहले प्रायोरिटी है। सर क्लास वर्क या होमवर्क? दोनों करना है आपको, ठीक है। दोनों में ज्यादा क्वेश्चन नहीं रहते, थोड़े थोड़े ही रहते हैं, ठीक है। ओके सर। ओके, थोड़ा सा सब लोग कंसंट्रेट होके बैठना। वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, थोड़ा सा बहुत सारी चीजें आज कवर करेंगे। एकदम कंसंट्रेट होके ध्यान से सुनना, ठीक है। चलो आज कोशिश हम करेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट, सिग्नम, लॉगरिथमिक और एक्सपोनेंशियल, ये सारा कवर कर लें। इनकी प्रॉपर्टीज, इनके रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल वाली क्लास में मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन स्टार्ट कर दिया था पिछली क्लास में। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में बता भी दिया था। अगर पॉजिटिव नंबर है, फॉर एग्जांपल 2.3, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 2। और अगर नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव में एक्स्ट्रा -1 इसमें ऐड कर दोगे तो आ जाएगा -4। जीरो के केस में ध्यान रखना, ये 0 आता है और नेगेटिव में 0 है अगर तो आएगा -1। क्लियर है? ये सारी प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी। अच्छा एक चीज और मैं बोल दूं, माइक का अपना ध्यान रखना, कोई भी बैकग्राउंड नॉइज नहीं आनी चाहिए, क्योंकि आप लोगों को है ना ऑलरेडी अपन थोड़ा सा पीछे लैग कर रहे हैं। हमें आज सिलेबस थोड़ा कवर भी करना और अच्छे से कवर करना है। तो कोशिश करना कि आपके बैकग्राउंड से कोई डिस्टर्बेंस ना हो, क्या कि किसी बच्चे को कोई डिस्टर्बेंस ना, ठीक है। और ध्यान से सुनना, अच्छे समझना, डाउट आता है तो पूछ लेना। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने लास्ट क्लास में कवर किया था। ये सारी बातें आपको बता दी थी, हाँ या ना? बताओ। यस सर। यस सर। इसमें मैंने ये बताया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर जो x है वो क्या है, इट इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, लेस देन और इक्वल टू x। तो जो x होगा वो हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या होगा, ज्यादा ही होगा, है ना। अगर x डज नॉट बिलोंग टू इंटीजर, अगर x इंटीजर नहीं है तो x की वैल्यू हमेशा ग्रेटेस्ट इंटीजर से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। और x अगर इंटीजर है, x अगर इंटीजर है तो ये दोनों क्या होंगे बताओ, इक्वल। पॉजिटिव हो, अगर x इंटीजर है तो दोनों इक्वल होंगे। अगर x इंटीजर नहीं है, डेसिमल में है, तो x इज ऑलवेज ग्रेटर देन द ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये हमने देखा था। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी और मैंने आपको जो बताई थी कि नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने का तरीका क्या था, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ +x में कन्वर्ट करना है तो ये ध्यान रखना। अगेन यहाँ पे भी दो चीजें में ध्यान रखनी है। अगर x इंटीजर नहीं है, x इज नॉट एन इंटीजर, और x जब इंटीजर है, अगर x इंटीजर है तब तो डायरेक्ट काउंटेड हो जाएगा, माइनस सिंपली बाहर आ जाएगा। अगर x इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x विल बी इक्वल टू माइनस टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। और x अगर इंटीजर नहीं है तो ये हो जाएगा -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझ भी सकते हो, ठीक है। तो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे लिखी ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए, या आगे जाके बहुत सारे जो हम अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे वहां पे जाके आपको ये काम आए। इसके बाद मैंने एग्जाम्पल कराया था कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर 2 है तो यहाँ से बताओ सॉल्यूशन क्या आया था, x कहां से कहां तक लाई करेगा बताओ। -2 अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड्यूलस थोड़ी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर बताया था आप लोगों को, बाकी 2 to 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर लास्ट क्लास में कवर हुआ था। 1 to 3 2 क्लोज रहेगा, 3 ओपन रहेगा। पहले कंफर्म करा दो, लास्ट क्लास में ग्रेटेस्ट इंटीजर आपकी क्लास में स्टार्ट हो गया था? यस यस। तो आपको क्या सिखाया था, देखो जो अगर जब भी आता है ये वाला एज इट इज यहाँ आ जाएगा, ये वाला एज इट इज यहाँ आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, और यहाँ पे +1 याद ऐसे रटाया था, याद करवाया था। ये वाला एज इट इज और यहाँ पे +1 कर दोगे, यहाँ पे भी सेम काम होगा। यहाँ पे
यहाँ पे इक्वेलिटी आएगी, यहाँ पे इक्वेलिटी नहीं आएगी, ये वाला एज इट इज आ जाएगा, इसमें +1 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा? -1 ये क्लियर है सबको? हाँ है ना? yes Yes, sir sir. yes sir चलो इसका आंसर बताओ क्या आएगा? 2. sir 2 sir 2 Sir, 2. Yes, sir. 2. sir 2 Yes, sir. ये 2 में आंसर 2 आएगा? x की वैल्यू 2 No, तो आंसर sir. 2.9 आएगा क्या? No, sir. तो फिर ध्यान से देखो क्या आंसर आएगा इसका? सर इसकी तो कोई वैल्यू नहीं आएगी क्योंकि GIF हम्म। इंटीजर देता है। Yes, sir. Yes, sir. डेसिमल में कभी आ सकता है कि आंसर ग्रेटेस्ट इंटीजर का नाम ही क्या है? क्या आउटपुट ऑलवेज इंटीजर आता है क्या? कभी कोई आंसर डेसिमल में आ सकता है? यहाँ पे x की वैल्यू कोई पॉसिबल नहीं है, है ना? Yes, sir. yes sir ध्यान रखना x बिलोंग्स टू 5, मतलब x आपका कोई भी पॉसिबल नहीं होगा, इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। क्लियर? ओके चलिए, ये आपको कल का ग्राफ भी बताया था, स्टेप फंक्शन ऐसे बढ़ता जाता है। अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो आंसर 0 आएगा, 1 और 2 के बीच में अगर x है तो आंसर 1 आएगा, 2 और 3 के बीच में अगर है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी आएगी? 2। क्लियर है? yes sir x अगर मान लो ऐसा है 7 to 8 के बीच में तो ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा? 7 सर 7 आएगा ना, है ना? 7. ठीक है, yes sir अब बताओ। सर -8। -8. ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि अगर मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x कोई वेरिएबल है मान लो आपका, इसके साथ कोई इंटीजर n एडिशन में है, इसके साथ कोई इंटीजर n क्या है? एडिशन में है, तो ये इंटीजर n अलग हो सकता है, मतलब इसको आप अलग से लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n x अलग हो जाएगा और n को आप बाहर निकाल सकते हो। तो ये भी प्रॉपर्टी आगे जाके क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में बहुत काम आती है। ध्यान रखना ये यहाँ पे n इंटीजर है तभी वैलिड है, अगर n कोई इंटीजर है तो आप इंटीजर को अलग से बाहर निकाल सकते हो। फॉर एग्जांपल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +5 है, ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x +5 अलग कर सकते हो, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -3 है, इसको भी आप क्या लिख सकते हो? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -3 अलग से। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना। क्लियर है सबको? सर अगर x की वैल्यू गिवन होगी तो उसे प्लस करने के बाद जो आएगा आंसर सेम आएगा? हाँ, x कुछ भी हो चलेगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। क्लियर है? ये प्रॉपर्टी नंबर 1, इंटीजर अगर है एडिशन में तो अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, अगेन ये वाली प्रॉपर्टी अभी आपको देखो बताई थी मैंने, बहुत अच्छी है। सर हाँ बोलो। सर अगर हम उसे अंदर ही ऐड कर दें और फिर अगर सॉल्व करें तो सही आएगा आंसर? आंसर एकदम सही आएगा, लेकिन जब भी आपके पास इक्वेशन सॉल्व करने वाले क्वेश्चन आएंगे इसमें यहाँ पे काम आएगा, ये प्रॉपर्टी आपकी काम आएगी। आप कुछ भी ऐड करो, आंसर देखो ये प्रॉपर्टी है ना, सेम आएगा तभी तुम करवा रहे हैं। अदरवाइज अगर कहीं जगह ट्रू होती कहीं फॉल्स होती तो मैं प्रॉपर्टी बताता क्या? नहीं, ये ऑलवेज ट्रू है तभी हम प्रॉपर्टी इसको यूज कर रहे हैं। क्लियर है? और अभी आपको मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x, उसमें बताया था अगर x इंटीजर के बराबर नहीं है तो ये आता था -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, आया ना? अगर इन दोनों को ऐड कर दोगे, अगर इंटीजर नहीं है तो आंसर कितना आ जाएगा? एडिशन पे -1, और इंटीजर है तो दोनों सेम होते हैं, माइनस बाहर आ जाता है, आंसर कितना आ जाएगा? 0। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. इसके बाद हमने कल की क्लास में इनइक्वालिटी भी मैंने आपको सिखाई थी और मैंने कहा था बहुत ध्यान से इनको सॉल्व करना है। सर सबसे सेकंड पहले- वाली आप प्रॉपर्टी एक बार और समझा दीजिए, और लास्ट वाला नहीं समझ आया, अगर इंटीजर से बिलोंग नहीं करेगा तो। ये मैंने बताई तो थी कल भी और अभी भी बताए आते से। यहाँ पे आपको क्या सिखाया था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x को आप क्या लिख सकते हो? बताओ। -1 -x। बस -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, अगर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो क्या बचेगा? -1। ये देखो माइनस, ओके सर। बस वही प्रॉपर्टी 3 बार आ गया। अब इसको सॉल्व करो, ये लास्ट क्लास में भी कवर हुआ था, आप लोगों को रिवाइज करके आना पड़ेगा, राइट? डायरेक्टली बिना रिवाइज करे क्लास में आओगे तो फिर आप लोगों को बहुत नुकसान हो। नेक्स्ट, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लेस देन 2 है, इनइक्वालिटी कल की क्लास में बताई थी, पिछली क्लास में। Yes, sir. बताओ Yes, इसका sir. आंसर हाँ, जल्दी से। सॉल्व करो सब लोग, लास्ट क्लास में सिखाया था कैसे सॉल्व करना है। सर x is lesser than 3। अधूरा आंसर क्या बता रहे हो? ओपन टू। पूरा बताओ ना, क्या कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? Sir, 2 से Sir, 3 minus पे infinity close open सर to- -infinity से ओपन ब्रैकेट 3 तक। ठीक, ओपन ब्रैकेट 2 तक आएगा।
अभी भी आंसर गलत आ रहा है, मतलब आप लोग रिवाइज ही नहीं करके आ रहे हो, और ऐसे काम नहीं सर, चलेगा। ओपन ब्रैकेट 2 से 3 ये तक। आएगा ना ओपन ब्रैकेट। देखो अभी जो भी आंसर, अलग अलग आंसर क्यों आ रहे हैं सबके, देखो ध्यान से। ग्रेटेस्ट इंटीजर आपका लेस देन 2 है, लेस देन 2 में कौन कौन सी वैल्यू आएगी, माइनस इन्फिनिटी से जाएगी, लेस देन 2 में लास्ट कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा, 1. है ना। अब Yes, आपको sir. पता चल गया ऑलरेडी Yes, sir. लीस्ट वैल्यू क्या है, माइनस इन्फिनिटी, और ग्रेटेस्ट क्या है 1, तो ग्रेटेस्ट पहले निकाल ले, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को आप क्या इसे इक्वेट करोगे 1 से, और यहां से आंसर क्या आएगा 1 से लेके 2, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जाएगी 2 तक, 2 तो तक. आपका आंसर क्या आएगा माइनस इन्फिनिटी से 2, Okay, 3 नहीं okay. आएगा। क्लियर है, Yes, sir. सर 3 क्यों आएगा? Yes, sir. 3 नहीं आएगा ये बोला है। ओके ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में कौन कौन सी वैल्यू आएगी 2 3 अप टिल इंफिनिटी, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा इन्फिनिटी तक, और जब 2 से इक्वेट करोगे तो आंसर क्या आएगा, क्लोज टू इंफिनिटी। तो मिनिमम कहां से आएगा 2 टू इंफिनिटी। 2 to infinity. ठीक है, ये लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन कवर किए थे, ये आपकी इनइक्वालिटी होगी ग्रेटेस्ट। अब सेम एक और वेराइटी है, जल्दी से सी पार्ट सॉल्व करो, सी और डी दोनों सॉल्व करो, जिसका आंसर है चैट बॉक्स में लिखना। हो गया, Yes. Yes, sir. Yes, sir. सर क्या आ रहा है 1 टू इंफिनिटी फर्स्ट पार्ट का, Yes, sir. Yes, यस सर। सेकंड पार्ट करो, यस सर। सेकंड का Yes, कितना आ sir. रहा है, डी पार्ट भी निकालो। सर सी का क्लोज टू इंफिनिटी नहीं होना चाहिए। अभी देखते हैं ना, सॉल्व करेंगे, डोंट वरी। जिसका आंसर जो आ रहा है वैल्यू रख के क्रॉस चेक करो, आपका जो भी आंसर आ रहा है वैल्यू रख के देखो कि सही है गलत, कोई और वैल्यू भी आ सकती है क्या उसमें। चलो देखो ध्यान से, सी पार्ट, बाकी लोग डी पार्ट सॉल्व करते रहो। अभी एक प्रॉपर्टी बताई थी, इंटीजर बाहर आ सकता है, तो सबसे पहले इस इंटीजर को बाहर निकाल। ठीक है, अभी प्रॉपर्टी बताई थी इंटीजर बाहर आ सकता है, ये 2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, हाँ है ना। Yes, Yes, sir. sir. 1 ग्रेटर देन 1 कौन कौन से इंटीजर पॉसिबल है 2 3 अप टिल इंफिनिटी, तो मैक्सिमम कहां तक जाएगा एक्स की वैल्यू इंफिनिटी तक। क्लोज टू से होगी ना। मिनिमम कहां से जाएगा, एक मिनट पूरा सुन तो लो, मिनिमम कहां पे होगा 2 पे है, तो अब आपको अगर इंटीजर 2 बनाना है तो 2 बनाने के लिए कहां से स्टार्ट होगा 2 टू इंफिनिटी। क्लोज टू। क्लियर है, यस सर। सेकेंड पार्ट देखो, तो जिसका 1 टू इंफिनिटी आ रहा था गलत है, क्योंकि ग्रेटर था, इक्वेलिटी नहीं था। हाँ डाउट हो तो पूछो जल्दी से। सर 2 पे स्क्वायर ब्रैकेट क्यों लगाया? हाँ 2 पे क्लोज ब्रैकेट क्यों लगाया, अभी सिखाया था। आपका क्या बोला है ग्रेटर देन 2 है ना, ग्रेटर देन 1, तो ग्रेटर देन 1 में 2 भी तो इंक्लूड हो सकता है, ग्रेटर देन 1 में 2 नहीं आएगा क्या। तो मिनिमम जब पता करोगे, इसको 2 से इक्वेट करोगे, तो 2 से इक्वेट करोगे तो क्या आएगा 2 से लेके ओपन ब्रैकेट 3 तक, तो आपका मिनिमम वैल्यू कितनी है 2 पे क्लोज ना। ये 2 कब बनेगा, जब एक्स की वैल्यू 2 होगी, तो फाइनल आंसर क्या आएगा आपका 2 टू इंफिनिटी। क्लियर है,
बोलो। Yes, sir. नेक्स्ट, क्या 1/2 को बाहर निकाला जा सकता है? No, sir. नहीं, No, sir. फ्रैक्शन को बाहर नहीं निकाल सकते, सिर्फ इंटीजर को बाहर निकाल सकते हैं। अब इसको कैसे सॉल्व करें? आपको मैंने मॉड्यूलस में भी बताया था, जब भी ऐसे अलग फंक्शन आ जाए, नहीं समझ में आ रहा कुछ भी, तो उसको टी मान लो, सिंगल वेरिएबल मान। जैसे सिंगल वेरिएबल मानोगे क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखेगा। आपका क्वेश्चन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ टी लेस देन इक्वल टू 2। अब इसको सॉल्व करना आपको आता ही है। लेस देन इक्वल टू टी, तो टी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो जाएगी? लेस देन 2 कौन कौन सी वैल्यू है? So 1 minus One. infinity. Sir, 1 इक्वल टू है अप टिल माइनस इन्फिनिटी, Yes, sir. है ना? तो आपको मिनिमम तो पता चल Yes, गया कि टी का मिनिमम वैल्यू इतना है, टी का मैक्सिमम निकालना है, तो मैक्सिमम निकालने के लिए इससे इक्वेट कर दो। हर बार यही तो कर रहे हैं। पिछली क्लास में से सारे कितने सारे क्वेश्चन हमने किए, मैक्सिमम निकालने के लिए टी 2 से इक्वेट किया, ऐसे इक्वेट किया 2 से। अब 2 कब आता है? जब वैल्यू 2 से लेके 3 तक हो। तो यहाँ से आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? टी जो लाई करेगा, मैक्सिमम कहां तक जा रहा था? ओपन ब्रैकेट 3, और मिनिमम कहां पे? माइनस इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब टी किसको माना था वो पुटअप कर दो। टी आपने माना था x + 1/2 को, ये लाई करेगा माइनस इन्फिनिटी से लेके 3 तक। अब x निकालना है, दोनों तरफ 1/2 सब्सट्रैक्ट कर दो। दोनों तरफ 1/2 सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा? इन्फिनिटी से मैं 1/2 सब्सट्रैक्ट करो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 3 में से 1/2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 5/2। ठीक है, ये आपका आंसर। तो कभी भी ऐसी चीज दिखे जहां पे समझ नहीं पड़ रहा, इसको क्या मान लिया मैंने? सिंगल वेरिएबल टी, टी लेस देन इक्वल टू 2, लेस देन इक्वल टू 2 में कौन कौन सी पॉसिबल वैल्यू? ये सारी। तो मिनिमम तो पता चल गया था, मैक्सिमम निकालने के लिए लास्ट वाले से इक्वेट किया। जैसे लास्ट वाले से इक्वेट किया, वैल्यू 2 से लेके 3 के बीच में आ गई, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां तक जा रहा है? 3 तक जा रहा है, तो मैक्सिमम 3 तक आ गया। अब टी की वैल्यू पुटअप कर दी x + 1/2, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी से 5/2। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था बच्चों। अगेन, घर पे अगर रीप्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं समझ में आएगा, घर पे जाके मेहनत फिर से करनी पड़ेगी आपको। ऑलरेडी सिर्फ 1-1 घंटे की ही क्लास चल रही है आपकी। घर पे जाके इन क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करना, डीपीपी वापस सॉल्व करना, मॉड्यूल सॉल्व करना, तब जाके चीजें एग्जैक्ट होगी। तो पिछली 2 क्लास मैंने यही क्वेश्चन करवाया आपको। तो जो लोग घर पे जाके रिवाइज नहीं करेंगे उनको आगे वाली आने वाली क्लासेस में दिक्कत आएगी। नेक्स्ट, आगे वापस से वैसे क्वेश्चन जो हमने वहां पे किए थे, डोमेन निकालने वाले। ठीक है, जैसे मैंने मॉड्यूलस में सिखाया था, सेम क्वेश्चन एक और वेरायटी यहाँ पे आ गई। यहाँ पे आपको क्या निकालनी? डोमेन निकालनी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x² -3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -4। याद करो क्या सिखाया था? अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है ग्रेटर देन 0। अंडर रूट के अंदर जो क्वांटिटी होनी चाहिए कैसी होनी चाहिए? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। Yes, sir. अब इसको- मॉड्यूलस को टी लेट। Sir, हाँ, T इसको let जैसे अपन पिछली बार मॉड्यूलस को टी माना था, इस बार ग्रेटेस्ट इंटीजर है आपके पास, मॉड्यूलस नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या मान लोगे? टी। Yes, sir. T मानो। टी मान लेना। जैसा क्वेश्चन वहां पे सॉल्व किया था वैसे ही क्वेश्चन है। इसके 2 फैक्टर क्या बन जाएंगे? -4 और +1 एक देख लेना। क्लियर है? यस Yes, sir. प्लॉट Yes, कर दोगे, sir. एक रूट है -1, एक रूट है +4, प्लस माइनस प्लस, आपको चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये बताया था, जब भी ऐसा आएगा यूनियन लोगे कि इंटरसेक्शन? से यूनियन। बताया था ना, सही यूनियन। एक क्या बोल रहा है? टी लेस देन -1, लेस देन इक्वल टू -1, और एक बोल रहा है और टी ग्रेटर देन इक्वल टू 4। इन दोनों का हम आपस में क्या लेंगे? यूनियन। आ रही बात समझ में? यस यस अब एक एक करके वैल्यू पुटअप करो अलग अलग। पहले टी मतलब कौन था? ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब इसको सॉल्व करना ऑलरेडी आपको आता है, लेस देन इक्वल टू -1। तो लेस देन -1 कौन कौन सी वैल्यू पॉसिबल है इसकी? माइनस इन्फिनिटी से कहां तक? -1 तक। Yes, sir. -1 से इक्वेट कर दो, मैक्सिमम कहां तक जाएगा तो वो पता कर लेते हैं। यहाँ से x कितना आ जाएगा? कहां से कहां तक? बोलो, अभी सिखाया था ना। Sir, -0 तक। -1 से -1 से 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा? x बिलोंग्स टू, मिनिमम तो क्या है? माइनस इन्फिनिटी। Yes, sir. 0 तो तक। मैक्सिमम कहां पे? 0 पे। 0. क्लियर हो गया? यस यस सर। सेकंड पार्ट देखो आप, कितने बार ऐसे क्वेश्चन हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी? 4, 5, 6 अप टिल इंफिनिटी।
मिनिमम से इक्वेट कर दो 4 से, जैसे 4 से इक्वेट करोगे आ जाएगा 4 to 5, तो ये आ जाएगा x बिलोंग्स टू मैक्सिमम इंफिनिटी, मिनिमम कितना है 4। 4 4 to infinity. अब इन दोनों आंसर का क्या लोगे आप, सर यूनियन। तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी माइनस इन्फिनिटी टू 0 यूनियन 4 कॉमन। यस सर। समझ में आ गया, अब हो जाएंगे क्वेश्चन, फंडामेंटल क्लियर है सारे। एक बार ये बता दीजिए कि अंडर रूट वाली टर्म को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 क्यों रखा? कहाँ पे, हाँ ये तो बेटा डोमेन ने सिखाया था ना, आप पिछली क्लासेस में एब्सेंट थे क्या? अंडर रूट के अंदर कोई, ज्वाइन किया है 2-3 क्लास से बस। ठीक है, अंडर रूट के तो आपको पिछले लेक्चर एक बार देख के आना अगली बार। अंडर रूट के अंदर जो जब भी हम डोमेन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो ऑलवेज कैसे होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट है डोमेन, ठीक है। अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी हमेशा कैसे होनी चाहिए, पॉजिटिव। मैथमेटिक्स में हम सीखते हैं रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, अगर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो इमेजिनरी क्वांटिटी आ जाती है ना। और दूसरा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है कि डिनोमिनेटर में कोई भी चीज है तो डिनोमिनेटर में नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये दो चीज आप हमेशा याद रखना, एक तो रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। सेम यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे रूट भी है, डिनोमिनेटर सर इसमें इक्वल टू 0 नहीं हो यहाँ पाएगा, पे 0 भी नहीं हो सकता, वो पॉजिटिव भी होना चाहिए, तो ये क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यस सर। ओके, यस सर। और वो ऑलवेज ट्रू होगा क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट, ये एक और अच्छा क्वेश्चन है, होमवर्क है आपके लिए, थोड़ा दिमाग लगाना, एटलीस्ट 3 मिनट देना इसको क्वेश्चन को, ठीक है। ये भी होमवर्क है, ये भी आपको ऑलरेडी सिखा रखा है। यहाँ पे क्या करोगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स को क्या मान लोगे, टी मान लोगे, Yes. समझ में आ गया यहाँ तक? लास्ट वाला क्वेश्चन दिखा दीजिए Yes, sir. हाँ बोलो, डाउट है? सर। यहाँ पे अंदर मॉड और वो नहीं सर, जो क्वेश्चन आपने दिया है हाँ सर, यहाँ पे मॉड और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों सॉल्व करने हैं। हाँ, आपको एक्स निकालना है, एक्स की पॉसिबल वैल्यू क्या है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो mod x को हम t let कर लेंगे, फिर सर जो मैंने क्या कहा, घर के लिए नहीं, घर के लिए दिया है ना, तो घर पे सॉल्व करोगे। क्लियर है? इस घर के लिए क्यों दिया था कि आप 3 से 4 मिनट इन्वेस्ट करके सॉल्व करना है, अभी बताना नहीं है। आ रही बात समझ में? yes sir. यस सर। यस सर। नेक्स्ट है आपका फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसा ग्रेटेस्ट इंटीजर होता है, अगला इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट। अब इसको ध्यान समझना, ये कैसे निकालना है, इसका फंडामेंटल रूल ये है जिसको आपको एकदम दिमाग में रखना है। फ्रैक्शनल पार्ट निकालने का तरीका, जो भी एक्स है, ये एक्स की वैल्यू में से इसका इंटीजर पार्ट माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। एक्स में से अगर उसका इंटीजर पार्ट हटा दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट। एग्जाम्पल से समझो अच्छे से, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5.8 है मान लो, तो यहाँ पे एक्स क्या है 5.8 में से ग्रेटेस्ट इंटीजर माइनस कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 5.8 का 5, आपके पास आंसर कितना आ जाएगा 0.8। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लो, 2.3 मान लो, तो यहाँ पे वापस x क्या है 2.3, इसमें से इसका इंटीजर पार्ट माइनस हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 0.3। 0.3. एक और एग्जांपल लो नेगेटिव में, माइनस 7.4 है मान लो, x कितना है -7.4, इसमें से क्या माइनस करना है, इसका इंटीजर पार्ट। तो बताओ इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -7.4 का, माइनस माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा -8, तो ये कितना आ जाएगा -7.4 प्लस का 8 तो कितना आ जाएगा -15.4 नहीं 0.6 प्लस का 0.6। तो नेगेटिव में क्या ध्यान रखना है, नेगेटिव में जो भी डेसिमल पार्ट है उसको 1 में से माइनस कर दो। नेगेटिव का क्या ध्यान रखना, जो भी डेसिमल पार्ट है, जैसे डेसिमल पार्ट क्या है 0.4, तो 1 - 0.4 कितना आ जाएगा 0.6। तो नेगेटिव का ये ध्यान रखना। पॉजिटिव में डायरेक्ट ये आ जाएगा, पॉजिटिव में डायरेक्टली बाहर क्या आ जाएगा ये। पहले अच्छे सीखो फिर डाउट पूछना, 1 मिनट रुको, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेगेटिव में एक और एग्जांपल मानो मैंने लिया 5.2, तो नेगेटिव है तो डेसिमल पार्ट कितना 0.2, तो 1 में से 0.2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा -15.1 है मान लो, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा 0.9। तो आपको एक ध्यान यहाँ पे क्या रखना कि इसका जो भी आउटपुट आ रहा है वो हमेशा डेसिमल में आ रहा है। आउटपुट क्या आ रहा है, पॉजिटिव भी आ रहा है और डेसिमल, मतलब पॉजिटिव और 0 और 1 के बीच में आ रहा है। अगर मान लो इंटीजर है तो इसमें डेसिमल पार्ट क्या है 0. चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, अगर इंटीजर है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव में ध्यान रखने वाली बात इतनी सी है कि जो भी डेसिमल पार्ट है वो 1 में से माइनस हो जाएगा, जो भी डेसिमल पार्ट है वो 1 में से क्या हो जाएगा माइनस। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। 0.2
0.99. 0.8 तो अब यहाँ से एक और बहुत इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। अब इसके लिए अगर मैं पूछता हूँ व्हाट इज द डोमेन, x की क्या क्या पॉसिबल वैल्यू, Real x को हम number. क्या क्या रखें, ऑल रियल नंबर। वेरी गुड। x को कुछ भी रखो, कुछ फर्क पड़ता है क्या? x को पॉजिटिव नेगेटिव डेसिमल कुछ भी रख सकते हैं, ऑल रियल नंबर। और रेंज इसके आउटपुट कहां से 0 कहां तक से आएगा? 1 to 1. 1 पे ओपन के क्लोज, सर ओपन। 1 पे क्या आएगा? ओपन। आंसर हमेशा 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। 0 भी हो सकता है, 0 कब बनेगा? जब भी आपका क्या हो, इंटीजर पार्ट हो, इंटीजर हो। तब आंसर क्या आएगा? 0। बाकी सब केस में आंसर क्या आएगा? 0 से 1 के बीच में। अब इसका अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो आंसर आपका हमेशा किसके बीच में लाई करेगा? 0 से 1 के बीच में, 0 से लेके 1 के बीच में लाई करेगा। अब इसका ग्राफ भी बहुत अच्छा है, मैं बता दूंगा कैसे बना है। इसका ग्राफ पीरियोडिक है। पीरियोडिक मतलब हर 1 इंटरवल के बाद ग्राफ एज इट इज रिपीट करेगा। जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में साइन रिपीट करता है हर 2 पाई के बाद, वैसे यहाँ पे भी ये हर 1 इंटरवल के बाद इसका ग्राफ क्या करता है? रिपीट करता है और एक जैसा बनता है। पॉजिटिव और नेगेटिव में हर 1 इंटरवल के बाद ग्राफ क्या करता है? रिपीट। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ है आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। ये जो ग्राफ है, किसका ग्राफ है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का। अभी कैसे आया सुनो ध्यान से। y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स से मान लो। अब मान लो जब x की वैल्यू आपकी 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, जब आपका इनपुट जो है 0 से 1 के बीच में लाई कर रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे 0.2, 0.8, 0.6 कुछ भी नंबर ले लो इसके बीच में, इनका आंसर क्या आएगा? बताओ, फर्स्ट का आंसर क्या आएगा? बोलो। 0.8. 0.2, 0.6. जो है वो का वो बाहर आ रहा है। मतलब जब x आपका इसके बीच में लाई कर रहा है तो y की वैल्यू जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है वो एज इट इज x बाहर आ रहा है। यस सर। जब 0 और 1 के बीच में, तो कहने का मतलब क्या है? जब आपका x 0 से 1 के बीच में, जब आपका x 0 से 1 के बीच में, तो y इक्वल टू क्या बन रहा है? x। y इक्वल टू x क्या होती है? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तब ग्राफ कैसा बनेगा? ऐसा। ठीक है। 0 और 1 के बीच में ग्राफ क्या Yes, आएगा? sir. y इक्वल टू एक्स लाइन। 0 और 1 के बीच में ग्राफ क्या आएगा? y इक्वल टू एक्स लाइन। अब सेम काम आगे भी होगा। जब अगर इंटीजर इसमें ऐड होगा तो आपका ग्राफ ऐसे ही रहेगा। आंसर हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। आंसर जैसे मान लो हम ले 1.2, तो 1.2 का आंसर क्या आएगा? 0.2। 1.3 का आंसर क्या आएगा? 0.3। मतलब ग्राफ क्या रहेगा? सेम 0 और 1 के बीच में। हर 1 इंटरवल के बाद ग्राफ क्या रहेगा? सेम। क्योंकि अगर मैंने इसमें कुछ ऐड भी कर दिया, इंटीजर ऐड भी कर दिया, तो आंसर हमेशा क्या रहेगा? 0 और 1 के बीच में रहेगा। ये ग्राफ ऐसा 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 क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। ये ग्राफ क्या होगा? रिपीट होता जाएगा। ठीक है, तो बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। और नेगेटिव और पॉजिटिव का ध्यान रखना। अगर नेगेटिव है तो 1 में से माइनस कर देना, पॉजिटिव है तो डायरेक्ट बाहर आ जाएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, आप जनरली कोशिश करना, ज्यादातर केस में, हर बार नहीं लेकिन ज्यादातर केस में क्या होता है, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट क्वेश्चन में आए उसको कन्वर्ट कर देना ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शनल पार्ट को आप क्या लिख सकते हो? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। फ्रैक्शनल पार्ट को क्या लिख सकते हो? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। याद रख लोगे? यस यस सर। Yes, sir. क्लास में कंसंट्रेट होके बैठना एकदम, ठीक है। चलो अब इसको क्वेश्चन ट्राई करते, क्वेश्चन के साथ। जैसे यहाँ पे आपको एक इक्वेशन गिवन है, बोला है कि इसको सॉल्व करो, ट्राई करो इसको। इसको सिंप्लीफाई करके आपको ये बताना है कि x की वैल्यू क्या क्या आएगी इसमें। करो कोशिश। सर इसमें तो x की वैल्यू नहीं दी हुई, हम इसको सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर में कैसे लिखें? आपको सॉल्व करना है और आपको किसी को सॉल्व करके पता करना है कि x की क्या क्या वैल्यू है। अभी सिखाया था, जब भी फ्रैक्शनल पार्ट आए उसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करो और देखो x क्या क्या आ रहा है। कोशिश करो, फिर सिखाऊंगा मैं। सर ये GIF के ही टर्म्स में आ रही है। हाँ, फिर दिमाग लगाओ थोड़ा और। अच्छा क्वेश्चन है, पहले आप अपनी तरफ से कोशिश करो, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे करना है। और वापस बोल रहा हूं बच्चों, जो बच्चे
अभी लेट ज्वाइन हुए तो थोड़ा सा पुराना आप रिकॉर्डिंग से आप पिछले लेक्चर थोड़ा सा रिवाइज करके आया करो, और जो लोग क्लास मिस भी कर रहे हैं उनको भी पुराना रिवाइज करके आना पड़ेगा। ठीक है, आज की क्लास मैंने पुराना पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन हर बार पॉसिबल नहीं होगा मैं पुराना आपको रिवाइज कराता था। तो आपको जो अगर आपके लेक्चर पुराने छूट रहे हैं तो आपको पुराना थोड़ा पढ़ के फिर क्लास में आना है। सारी चीजें आपकी स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे अपडेटेड रहती है। आप चाहो तो एक आध दिन बीच में स्कूल की छुट्टी मार के ये सब कर लिया करो। कल संडे था, आपको संडे को ये सारा काम कर लेना चाहिए था। ठीक है, थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा तभी क्लास में समझ में आएगा, क्योंकि हमें 6 महीने में अच्छे से 11th भी करना है, 12th भी करना है, खासकर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी अपने एंड पे। तो जिसका जो भी छूटा हुआ है वो स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे पुराना रिवाइज करो और फिर क्लास अटेंड करो, और हो तो कल की स्कूल की छुट्टी मार के ये सारा काम पहले निपटा ताकि आगे की वाली क्लास अच्छे से समझ में आएगी। चलो अब देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स दिया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स भी दिया, दोनों को सॉल्व करना है। अब देखो दोनों को साथ में सॉल्व नहीं कर सकते, किसी एक में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अभी मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट को बताओ क्या लिख सकते हैं। x माइनस वन आ रहा है। x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। अब यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करके देखते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इक्वल टू 2x माइनस ट्वाइस ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और प्लस का 2। अब सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर को साथ में कलेक्ट कर लेते हैं। सर प्लस का 1 आएगा। प्लस का 1 आएगा। प्लस वन आएगा। ठीक है, थैंक यू। प्लस का 1। अब सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर को साथ में कलेक्ट कर लो और x वाली टर्म को अलग कर लिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x 2x + 1। ठीक है, यहाँ तक सही है। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। तो यहाँ से आपके पास आया 3 टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इक्वल टू 2x + 1। ठीक है, अब यहाँ से Yes, मुझे sir. ये प्रेडिक्ट करना है कि x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करेगी, फिर इसकी सॉल्यूशन क्या है। तब बताओ क्या करें, क्या कर सकते हैं। यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया। सर हिट एंड ट्राई। नहीं, हाँ अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो है वो तो कहीं से कहीं तक भी लाई कर सकता है, हाँ है ना। इसकी वैल्यू तो कोई Yes, sir. तो यहाँ से मेरे लिए सॉल्यूशन निकालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे भी x कुछ भी हो सकता है, इसलिए इसमें अपना फायदा नहीं करेगा। क्योंकि यहाँ पे इधर जो LHS में चीज है वो तो कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 7, नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, बहुत सारी। इसकी रेंज तो क्या है, बहुत बड़ा है ना। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x जो होता है वो तो सारे इंटीजर पॉसिबल है, और इधर x भी, वो भी रियल नंबर है। तो यहाँ से सॉल्यूशन निकालना डिफिकल्ट है। तो जब भी ऐसा हो जाए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाए, तो दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या था कि आप इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को कन्वर्ट करो किसमें, फ्रैक्शनल पार्ट में। आया ना, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने करवाया था कि ज्यादातर केस में तो क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट को ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके काम हो जाता है। लेकिन कभी कभी हम अटक जाते हैं, तो जब भी आप अटक जाओ तो आपको फिर उल्टा काम करना है। तो एक बार क्या करते हैं, एक बार क्या करें बताओ। सर ग्रेटेस्ट GIF को कन्वर्ट कर लेंगे। ग्रेटेस्ट इंटीजर को कन्वर्ट कर देता है फ्रैक्शनल पार्ट में। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर को फ्रैक्शनल पार्ट में कैसे लिख सकते हैं। x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। सर x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट। वेरी गुड बच्चों। अब इससे फायदा क्या होगा कि फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज है वो बहुत आसान है, आपको पता है सर ना। 3 भी आएगा। हाँ, फ्रैक्शनल पार्ट की जो रेंज है वो किसके बीच में लाई करती है, 0 और 1 के बीच में। यस सर। फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो किसमें लाई करता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, हाँ है ना। यस सर। यस सर। यस सर। देखो ध्यान से, इसको सिंप्लीफाई करना मेरे लिए आसान कैसे हो जाएगा। फ्रैक्शनल सर, पार्ट को एक three। तरफ भेज दिया, वन को एक तरफ भेज दिया, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहाँ से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी x माइनस 1/3। तो यहाँ पे मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर कन्वर्ट किया तो इससे फायदा नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पे फायदा क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, x माइनस 1/3। अब मुझे ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट जो x है ये लाई करता है 0 और 1 के बीच में, है ना। यस सर आपने 3 नहीं लिया था उसमें। क्या हो गया, यस सर। सर 3 ऑफ GIF था ना, तो आपने यहाँ पे लिया नहीं है। अरे इसको सॉल्व थोड़ी कर रहा हूँ, रुको शुरू से देखो, कंफ्यूज मत हो। तो हम इसको ही सॉल्व करें, 3 कहां से आएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिख सकते हैं, x माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। यहां तक समझ में आया, बोलो।
Yes, ये sir. ये माइनस उधर जाके Yes, प्लस हो sir. जाएगा, Yes, sir. ये माइनस उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो यहाँ पे आपके बचेगा x इक्वल टू थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस 1। अब मैं फ्रैक्शनल पार्ट को अलग कर रहा हूँ, x माइनस 1 इक्वल टू थ्राइस ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये 3 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो x माइनस 1/3 इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद मेरे पास क्या आया, and less and open bracket 4. अरे वेट अभी आंसर नहीं पूछा, Yes, पहले sir. समझाने तो दो। यहाँ तक समझ में आ गया क्या है किया है, फ्रैक्शनल Yes, पार्ट ऑफ sir. x क्या किया, x माइनस 1/3, ये क्लियर है सबको। Yes, sir. Yes, sir. अब आपके पास Yes, प्रॉपर्टी sir. होती है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की प्रॉपर्टी ये होती है कि इसका जो आंसर लाई करता है 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. अब इस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 1/3, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 1/3 लाइज फ्रॉम 0 to 1, है ना। Yes, sir. अब आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो तीनों तरफ, तो ये 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, ये -1 लेस देन 3, दोनों तरफ +1 ऐड कर दो, +1 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4, तो आपका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 1 से 1 to 4. 1 to 4. 1 to हमने पहले इसको ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट किया था, उससे फायदा नहीं हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, लेकिन फ्रैक्शनल पार्ट रिस्ट्रिक्टेड है, फ्रैक्शनल पार्ट हमेशा किसके बीच में लाई करेगा, 0 और 1 के बीच में, तो फ्रैक्शनल पार्ट 0 और 1 के बीच में लाएगा, उसकी मदद से मैंने x पता कर लिया। तो ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन था। तो फिर सर हर क्वेश्चन को हम ऐसे ही कर लेना कि पहले नहीं। उसमें कन्वर्ट कर लें। इस वेराइटी में कन्वर्ट करोगे, रटो मत, अगर ऐसी वेराइटी आएगी तो कन्वर्ट करोगे, ज्यादातर केस में हो सकता है ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके ज्यादा फायदा हो, ऐसा रटना नहीं है, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको काम करना पड़ेगा। हमने पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके देखा, उससे काम नहीं हो रहा था, तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट में कन्वर्ट करके काम निकाले, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा, हो सकता है कभी ग्रेटेस्ट इंटीजर में कन्वर्ट करके फायदा हो जाए, क्लियर है, तो रटना नहीं है। आ रही बात समझ में, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है, No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. वेरी गुड। एक Sir, और एक वेराइटी आ fraction- गई, एक और वेराइटी देखो, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस, अब ये जेई का क्वेश्चन, अब दिमाग लगा के बताओ ऐसी वेराइटी में करने का पहला तरीका क्या होगा, इतने क्वेश्चन करने के बाद, Sir, let कर लेंगे. फ्रैक्शन को लेट कर लें। चलो सब लोग ट्राई करो, इसको टी मान के सिंप्लीफाई करो, फाइनल आंसर कितना आएगा बताओ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना, कितने सॉल्यूशन होंगे, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करने, 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, 3 या इनफाइनाइट, करो कोशिश। पोल लॉन्च कर रहा हूं, आप चाहो तो पोल में भी आंसर कर सकते हो। पोल करा करो ताकि हम लोगों को पता चलता रहे कि कौन बच्चा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है और कौन नहीं कर रहा। सर सेम एज इट इज पहले की तरह करना है। हाँ वही, टी मान के सोचो और फिर देखो क्या आ रहा है। Sir, वैल्यू तो निकल गई x की 2. हाँ बस आपको जो भी आंसर आ रहा है पोल में टिक करो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताना है कि इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, सॉल्यूशन नहीं पता करना है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन पता करना है। ABCD जो भी आपका आंसर आ रहा हो पोल में टिक करो, बाकी लोग भी वोट करो, सब लोग। फ्रैक्शनल पार्ट को आपने टी माना होगा, Yes, sir. 2 to the 4, इसको फैक्टराइज कर सकते हो, -4t - t + 2 में 2t कॉमन, t -2 -1 कॉमन,
t माइनस 2, तो आपके पास दो चीज आ रही है, t माइनस 1 सॉरी t माइनस 2 कॉमन और t माइनस 2t माइनस 1, तो t की दो वैल्यू आ रही है 2,1/2। 2 एक बच्चे को सबका ही आया था आंसर यहाँ तक? यस यस सर, Yes, यस सर, यस यस सर। बहुत बढ़िया। अब दोनों चीज को सॉल्व करते हैं अलग अलग। t अगर 2 है, t मतलब कौन था? फ्रैक्शनल पार्ट। यहाँ पे मैं x को क्या रखूं तो उसका आंसर 2 आ जाए। x सर ये तो 0 और 1 के बीच में लाइक नहीं नहीं तो 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना। अब सर ये नेगलेक्ट हो गया। वेरी गुड, बहुत सही बताया आपने। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अभी हमने देखा था, ठीक है माइक ऑफ कर लो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x अभी हमने देखा था 0 और 1 के बीच में लाई करता है ना? यस सर। तो यहाँ पे x को मैं कुछ भी रखूं आंसर कभी भी 1 से ज्यादा तो आ ही नहीं सकता, यस तो यहाँ से क्या आ जाएगा? नल सेट है ना? नॉट डिफाइंड। दूसरा 1/2, यस इसको हम कंसीडर करें। इसको आप कंसीडर कर सकते हो। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू 0.5। सर इसकी दो वैल्यूज आ जाएंगी। अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है बताओ? सर एक माइनस में एक पॉजिटिव में। यस क्यों? कौन कौन सी वैल्यू? नो सर Infinite है। सर एक माइनस 0.5 और 0.5। पॉजिटिव में। अब देखो यहाँ दिमाग नहीं लग रहा है आप लोगों ने। अगेन यहाँ पे कैसे सॉल्यूशन है? नो इनफाइनाइट सॉल्यूशन। हाँ इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। 1.5, 2.5, 3.5, 4.5, 6.5, 7.5 कुछ भी रखूं है ना? एन x को तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ। यस Yes. यहाँ पे आप x को कुछ भी रख सकते हो ना, 0.5 तो कुछ भी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? x के कितने सॉल्यूशन आएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। Infinite. यस सर। यस सर। सर सही है आंसर। हाँ वेरी गुड। अब कुछ कुछ बच्चों ने सी किया था, कुछ बच्चों ने डी किया था। अब जिसने गलत किया वो देखो कितनी गलती कर दिया आपने। x की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है? -1.5, 2.5, 3.5, 4.5 कुछ भी रखो, यस सर, 10.5 एंड सो ऑन अप टिल इंफिनिटी। ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। यस सर। ओके यस सर। नेक्स्ट, अगला है बहुत आसान फंक्शन, सिग्नम फंक्शन। 11th में था वैसे एनसीईआरटी में, आपने नाम सुना इसका? यस Yes. सर। यस सर। आपकी 11th Yes, sir. सारे सारे फंक्शन 11th में थे आपके। सर ये सारे करे हुए हैं। तो अपना की तरह दिखा सुन लो। क्या हो गया? माइक कर लो। यस सर। माइक का ध्यान रखा करो, मैं बार बार नहीं बोलूंगा। अगर आपकी बैकग्राउंड में नॉइज होती है या फिर बैकग्राउंड में शोर शराबा हो रहा है तो आप माइक ऑन मत करा करो, या तो आपके आसपास बोलो कि अगर क्लास चल रही है तो कोई बोले ना, ठीक है? ये नेक्स्ट टाइम ये हर क्लास में ऑब्जर्व हो रहा है। तो कुछ बच्चे जो क्लास में बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में डिस्टर्ब कर उनको परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, ठीक है? तो आप लोगों को ध्यान रखना है, अगर क्लास चल रही है तो एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए, चाहे कोई भी क्लास हो, ठीक है? तो या तो ऐसी जगह बैठो जहाँ पे शांति हो, ताकि आप लोग फिर माइक ऑन करके बोल भी सकते हो, ठीक है? चलो, अब ये सिग्नम जो फंक्शन है ये भी बहुत स्पेशल फंक्शन होता है, बहुत आसान सा होता है। ध्यान से देखो, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगता है। अगर इनपुट x की वैल्यू 0 है, अगर आपका 0 है तो आउटपुट भी क्या आएगा? 0 आ जाएगा। आउटपुट भी क्या आ जाएगा? 0। लेकिन इनपुट में अगर पॉजिटिव क्वांटिटी है ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव मतलब 0.1, 0.2, 0.3, 1.2, 1.3, 10.5 कुछ भी, अगर x ग्रेटर देन 0 है तो इसका आउटपुट क्या आ जाएगा? 1। और इनपुट में अगर आपके पास नेगेटिव क्वांटिटी तो आउटपुट आएगा -4। आउटपुट के होते हैं, या तो आंसर 0 आएगा, या तो आंसर 1 आएगा, या आंसर -1 आएगा। आउटपुट में इसके अलावा कुछ कभी आएगा ही नहीं। आउटपुट में इसके अलावा कभी कुछ आएगा ही नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द डोमेन, x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या है इसमें बताओ? सर 3 है। रियल नंबर। x की पॉसिबल वैल्यू रियल नंबर। x को तो आप कुछ भी रख सकते सर रेंज 3 आएगी बस। सर रेंज हो। 3 0 1 1। जो पूछ रहा हूँ वो तो जवाब नहीं दे रहे हो, आगे भागे जा रहे हो। अभी क्या पूछा था मैंने? डोमेन, ठीक है? डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर। समझ में आ रहा है? x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, x को आप कुछ भी रखो, पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी रख सकते हो। हाँ आपने ये सही बताया, रेंज 3 है। रेंज में आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज आएगी वो आएगी -1, 0 एंड 1, ठीक है? ये फंडामेंटल था। चलो सॉल्व करो इसको। अब बताओ, अगेन पोल पे आंसर करना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158
सर वो समझ नहीं आया थोड़ा, कौन सा? जो भी बताया। एक मिनट सर पोल आया नहीं है। कर रहा हूँ, 2 मिनट। यस सर, बोल रहे हैं। देखो बाकी लोग भी इसको सिग्नम समझ में ना, देखो ध्यान से। सिग्नम का क्या है मतलब? सिग्नम क्या, इनपुट अगर जैसे मान लो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आंसर 1 आ जाएगा, इनपुट अगर नेगेटिव तो आंसर -1 आएगा, इनपुट अगर 0 तो आंसर 0 आएगा। फॉर एग्जांपल सिग्नम ऑफ 5, बताओ क्या आंसर आएगा? 5 सिग्नम ऑफ 10 2.3 1 1 सिग्नम ऑफ 100.8 1 अगर अगर आपने पॉजिटिव है full ones कर दिया, आंसर 1 आएगा। इनपुट अगर 0 है 0 0, 0 नेगेटिव है तो -1 -1 ओके -1 -1 -1 -1 कैसे समझना है? इनपुट अगर पॉजिटिव है, अगर इनपुट पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 आएगा, नेगेटिव है तो आउटपुट -1 आएगा, 0 है तो आउटपुट 0 आएगा। अब क्लियर हुआ जिसको डाउट था? यस सर। ओके, तो ये ध्यान रखना, इनपुट पे डिपेंड कर। सिग्नम फंक्शन की जो आउटपुट है वो सिर्फ 3 तरह का हो सकता है, या तो 1 आएगा, या -1 आएगा, या 0 आएगा। इनपुट पॉजिटिव है तो 1, इनपुट नेगेटिव है तो -1, इनपुट 0 है तो 0। अब यहाँ पे क्वेश्चन था कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस। सिग्नम ऑफ x, सर ये लॉजिकल है। सिग्नम ऑफ x² इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2। इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताने थे आपको। इसके क्या बताने थे? नंबर ऑफ सॉल्यूशन। अब क्लियरली बताओ, क्या इसकी वैल्यू प्रिडिक्ट कर सकते हो ये कितना आएगा? सर इसकी 2 वैल्यूज आएंगी, प्लस और माइनस। पॉजिटिव नेगेटिव मैं जो पूछ रहा हूँ वो जवाब दिया करो ना, आप आगे क्यों भागते हो इतना ज्यादा? मैं एक पूछ रहा हूँ, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू 1 आएगी। 1 सर आएगी। इसकी 1 आएगी। सिग्नम ऑफ x² की वैल्यू क्या आएगी? 1। 1 क्यों आएगी? क्योंकि इनपुट ऑलवेज पॉजिटिव है। क्या सही बताया कि कुछ गड़बड़ है? सही है। सही है सही है। 0 भी हो सकता एक गलती है यहाँ पे, क्या गलती है बताओ? है, 0 हाँ, 0 भी हो सकती है। सर 2 आएगा। तो आपको 2 आएंगे। हाँ, 2 वैल्यू है। अब आप ध्यान से देखो, सिग्नम जो है अंडर है x²। अब आपको पता जो x² है वो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² क्या होता है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सुनो ध्यान से, माइक ऑफ कर दो प्लीज, जिसका माइक ऑफ। सिग्नम फंक्शन जो होता है उसके बारे में मुझे पता चल गया क्या है। तन्वेशा माइक ऑफ करो। अब सिग्नम के अंदर आ रहा है x²। अब x² कैसी क्वांटिटी है? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब मैं यहाँ पे 2 चीज कंसिडर करूंगा, या तो ये 0 हो जाए या फिर ये ग्रेटर देन 0, क्योंकि सिग्नम पे मैटर करता है 0 होता है। अगर ये 0 है तो यहाँ से तो एक ही वैल्यू है कि x इक्वल टू 0। यस सर। और सिग्नम में अगर 0 जाएगा इक्वल टू मॉड ऑफ x - 2, तो यहाँ से इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो 0 इक्वल टू x - 2। तो यहाँ से x की पॉसिबल वैल्यू क्या आ जाएगी? मॉड ऑफ x - 2 इक्वल टू 0। तो ये 0 कब बनेगा? सर 2 होगा। 2 x होगा, x वैल्यू 2 होगी। x इक्वल टू क्या होगा? 2 अब ध्यान से देखो, सर 2 अब प्रॉब्लम क्या रही? इनिशियल कंडीशन थी x इक्वल टू 0 और यहाँ पे क्या आ रहा है? 2 आ रहा है। अब एक ही केस में हम हमेशा क्या लेते हैं? इंटरसेक्शन। क्या इनमें आपको इंटरसेक्शन है? नो सर। नो सर। आप खुद ही सोच के देखो, अगर मैं 0 रखूंगा, 0 रखने पे ये 0 बन जाएगा लेकिन ये -2 बनेगा, तो दोनों इक्वल नहीं आएंगे। अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 0 बन जाएगा लेकिन ये बन जाएगा, अगेन इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा? ना 0 ना 2, यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। ये समझ में आया? यस सर। यस सर। एक ही Yes, केस sir. में हमेशा इस बात को दिमाग में छाप लेना, जब भी हम ऐसे 2 केस बनाते, केस 1 एंड केस 2, या बार बार आएगा। 2 केस का आपस में हमेशा क्या होता है? यूनियन। 2 केस का आपस में क्या होता है? यूनियन। क्यों? या तो ये होगा या तो ये होगा, क्योंकि और की कंडीशन है दोनों में। और एक केस के अंदर ही अंदर आपस में क्या होता है? इंटरसेक्शन। एक सिंगल केस के अंदर अगर 2 कंडीशन है तो आपस में क्या होगा? इंटरसेक्शन।
तो यहाँ से इंटरसेक्शन क्या आएगा, नल सेट। अब इसकी बारी बात करें तो इनिशियल कंडीशन क्या है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। यहाँ से क्या आएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर। ये मेरा पहले इक्वेशन आ गया। अब सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो सिग्नम की वैल्यू क्या आएगी, 1 सिग्नम की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 2। अब इस मॉड्यूलस को सॉल्व करना है, तो मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या आ जाएगा बताओ, एक्स माइनस 2 इक्वल क्या आएगी, मॉड की वैल्यू 1 है, तो मॉड की वैल्यू 1 है तो मॉड कैसे खुलता है, प्लस Plus माइनस प्लस माइनस minus 1. प्लस 1। तो यहाँ से आएगा x इक्वल टू 2 प्लस माइनस 1। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 3 एंड Three x and one. इक्वल टू 1। ये आपका है One. सेकंड। अब इन दोनों का वापस आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन। यहाँ पे ऑल रियल नंबर, यहाँ पे 3 and 1, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3, 1। यस Yes, sir. तो आपके पास क्या आएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना है बताओ, 2. 2. नंबर ऑफ Two, सॉल्यूशन कितना है, 2। 2. ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 3। 3. Yes, sir. कितने सॉल्यूशन आ गए, 2 सॉल्यूशन। क्लियर हो गया। 2 solution. यस Yes, sir. यस सर। तो ऐसे ध्यान रखना है, सिग्नम के अंदर इनपुट अगर पॉजिटिव है तो आउटपुट 1 आएगा, सिग्नम के अगर इनपुट नेगेटिव है तो आउटपुट -1 आएगा, सिग्नम के अंदर अगर इनपुट 0 है तो आंसर 0 आएगा। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इसके 2 केस बनाए हमने। उसके क्या बनाए हमने, 2 केस। 1 मिनट, यहाँ पे 2 केस बनाए, एक 0 के बराबर किया और एक ग्रेटर देन 0 किया। ठीक है, 0 के बराबर सॉल्व किया तो वहां पे हमने इनिशियली एक्स इक्वल टू 0 माना, और सॉल्व करने के बाद एक्स इक्वल टू 2 आ गया। दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, 5। फिर ग्रेटर देन 0 को सॉल्व किया, ग्रेटर देन 0 को सॉल्व करते समय हमें पास एक्स की 2 वैल्यू है, 3 and 1, और इनिशियल वैल्यू क्या थी, ऑल रियल नंबर। वहां से भी इंटरसेक्शन लिया तो 2 सॉल्यूशन आ गए। तो फाइनली आपके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने होंगे, 2, दैट इज 3 and 1। ठीक है, चलो यस इसको भी घर पे जाके वापस रिपीट सॉल्व करना। चलो इसको ट्राई करो। अब यहाँ पे एक्स के बारे में आपको कुछ पता नहीं, तो आपको 3 केसेस बनाने पड़ेंगे, तीनों केस बनाओ और फाइनली आंसर बताओ क्या आएगा। करो ट्राई। इसका भी मैं पोल लॉन्च कर रहा हूँ। अटेम्प्ट किया आप लोगों ने, कर रहे हैं यस सर। करो। यस सर अच्छा, अभी आपकी स्कूल की कोई छुट्टी आ रही है बीच में, इसी वीक में? नो No, sir. 20 तारीख से खुलेंगे, अभी तो फ्राइडे को आ रही है। मंडे को चौथा को आ रही है, मंडे को सर कल है 2 जून से हॉलीडेज हैं सर। सर कल है ओनली ठीक है, कोई बात नहीं, आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो।
सर इस बार समर कैंप लगेंगे? कोई पोल नहीं आया। अभी मैंने क्या, आपको क्वेश्चन सॉल्व करो, फालतू बाकी क्वेश्चन अभी नहीं चल रहे, जो भी इंफॉर्मेशन होगा ग्रुप पे आएगा। क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दो, ठीक है? हो गया ओके, सर सर ऑप्शन पोल वर्क नहीं कर रहा। सर इसका आंसर क्या है? सॉल्व करके देखते हैं। चलो देखो ध्यान से, सब लोग ध्यान से सुनो। कंप्लीट सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन सेटिस्फाइंग दिस। अब यहाँ पे देखो सिग्नम ऑफ एक्स दिया हुआ है इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। अब देखो यहाँ पे फिलहाल सिग्नम के अंदर जो x है, अगेन वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो, लेकिन इधर मॉड्यूलस है। एक चीज तो पक्का है कि ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि मॉड्यूलस Yes, sir. फंक्शन ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो सिग्नम की वैल्यू -1 तो नहीं हो सकती है ना? सिग्नम कभी भी -1 नहीं हो सकता, क्योंकि इधर मॉड्यूलस है। यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, एक तो क्या, सिग्नम ऑफ x 0 और 1। या Sir, तो ये zero 0 हो और जाए, और सिग्नम ऑफ x या फिर क्या हो जाए 1। ये दो ही One. पॉसिबिलिटी है, या तो ये या तो ये, और बोल रहा हूं मतलब अगेन यूनियन। अब सिग्नम ऑफ x अगर 0 है तो उसकी भी एक ही पॉसिबिलिटी, x इक्वल टू 0। तो LHS में अगर आप 0 रखोगे तो ये, लेकिन RHS में अगर x को 0 रखेंगे, सर 1 आ जाएगा। 1 आ रहा है, तो यहाँ पे LHS RHS सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना? तो यहाँ से कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, मतलब सिग्नम 0 नहीं हो सकता। अब इसके बाद सिग्नम ऑफ x इक्वल टू 1। अगर सिग्नम ऑफ x आपका 1 आता है तो यहाँ से आपके पास क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 0। यहाँ से सॉल्यूशन क्या आएगा, x इज ग्रेटर देन 0। अब सेकेंड पार्ट की अगर मैं बात करूं तो 1 इक्वल टू मॉड ऑफ 1 माइनस एक्स। ये सिग्नम ऑफ x की वैल्यू अगर 1 मान ले तो ये कितना आएगा, मॉड ऑफ दिस। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने क्या सॉल्व किया, एक ही केस को सॉल्व करना है प्रॉपर। पहले पार्ट में हमने क्या किया, सिग्नम ऑफ x को 0 माना, तो अगर ये 0 मान लिया तो यहाँ से क्या आएगा आंसर, x इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड सोल्यूशन क्या कब आएगा, जब इसको आप 0 से इक्वेट करोगे तो यहाँ पे आएगा 1 माइनस एक्स। यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1। इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 में कोई इंटरसेक्शन है क्या? नो सर। आंसर क्या आएगा, 5। हर बार ऐसे सॉल्व कर रहे हैं अपन। सेकंड पार्ट में क्या बोला, अगर ये 1 हो जाए तो यहाँ से आंसर क्या आएगा, ये 1 कब होगा, जब x ग्रेटर देन 0 है। ये होगा इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, तो इसको 1 से इक्वेट कर दिया, इसको कहीं से इक्वेट कर दिया, 1 से। तो मॉड ऑफ x माइनस 1 माइनस x। अब मॉड की वैल्यू 1 आ रही है, मॉड की वैल्यू 1 कब आती है, जब वो आंसर 1 प्लस माइनस 1 होता है। मॉड की वैल्यू 1 कब आती है, जब इसके अंदर प्लस माइनस 1 हो। यहाँ से दो अगेन इसको सॉल्व करेंगे, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1। अगर एक बार 1 ले लिया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 0। सेकेंड पार्ट सॉल्व किया, 1 माइनस एक्स इक्वल टू -1। अगर -1 ले लिया तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, 1। तो ये इक्वेशन नंबर 2। अगेन 1 और 2 का जब इंटरसेक्शन लोगे, एक ही केस में क्या लेते हैं, इंटरसेक्शन। यहाँ पे बोला ग्रेटर देन 0, यहाँ पे आ रहा है 0 2, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा, 2 2 आएगा। 2 आएगा। मतलब एक ही पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2। एक ही पॉसिबल वैल्यू क्या है, 2। 2। सर 2 2 रखने पे इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर यस सर। यस सर ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में एक्सपोनेंशियल, ग्रेटेस्ट इंटीजर और स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शन को और कवर करेंगे। हो सकता है आपकी मैं बीच में कभी एक्स्ट्रा क्लास लूं, अभी तो नहीं, 1-2 दिन बाद लूंगा। और जब भी अगर एक्स्ट्रा क्लास होगी आपको ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, तो ग्रुप पे एक्टिवली अपने मैसेज को चेक करते रहे। ठीक है, सर आज की वीडियो भेज देना ग्रुप यस सर ओके सर। अभी मैं एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, आपको ग्रुप पे इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। 2 दिन बाद ही लूंगा, अभी नहीं लूंगा। एंड सर अदर, इस संडे को टेस्ट। हाँ 1 मिनट सुनो पूरी बात पहले। इसके अलावा जो भी पिछला कवर हुआ है, इनकेस किसी की क्लासेस मिस हुई है और जो उसने लेट ज्वाइन किया है, वो लोग पिछली क्लास में जो भी पढ़ाया गया है उसको आप थोड़ा सा रिकॉर्डिंग के थ्रू समझ के आओगे। पिछली क्लासेस में 2 लेक्चर डोमेन रेंज पे भी जा चुके हैं, तो जिसको डोमेन रेंज में दिक्कत है वो पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग देखो। अगर आपकी क्लासेस मिस हुई है तो आपको रिकॉर्डिंग देख के फिर क्लास में बैठना होगा। ठीक है, हाँ आज की PDF अभी ग्रुप में मैं डाल दूंगा, और सारा चीज स्टूडेंट रिसोर्स शीट पे अपडेटेड है। थोड़ी सी अपने एंड पे मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके आपको चीजें क्लास में समझ में आएगी। ठीक है, घर पे आप लोगों को
एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। डीपीपी ऑलरेडी गिवन है, पुरानी डीपीपी बहुत सारी गिवन थी, तो जिसका जो भी छूटा हुआ पुराना रिवाइज करके। हाँ, डोमेन रेंज को समझने के लिए इनइक्वालिटी भी करना है, तो इनइक्वालिटी का एक लेक्चर भी ऑलरेडी अपलोडेड है, तो खासकर इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़ के आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इक्वल फंक्शन और पीरियोडिक फंक्शन इसको कवर करेंगे। ओके यस सर सर। मेरा